आदरणीय डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। डॉक्टर प्रणाम साहब, हम भैया। लोग इससे ऊपर ये जो जितने गुरुदेव ने तप बताए हैं जी। उनका स्वाध्याय कर चुके हैं। आज उसके आगे गायत्री साधना से पाप मुक्ति से आपको कराना है। ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग ये जो तप हम लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उनमें से किस किस ने कौन कौन सा तप करना शुरू किया। कोई एक तप लेना पड़ेगा। हाँ, ऐसे बात थोड़ी बनती है। ये हम लोग इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हैं कि गुरुदेव लिख गए, हम पढ़ रहे हैं और पढ़ के भूल गए। हमें आप ये भी, हम तो ये कह रहे हैं कि एक भी तप अगर हम अपना लें अपने जीवन में तो बहुत बड़ी बात होगी। पर इन 12 तपों में से कोई एक तप, चाहे शुरुआत के तौर से जैसे मौन वाला है, तो आप एक दिन में 1 घंटा भी अगर कर लें कि जब तक मैं प्रातःकाल उठ करके और गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर लूंगा तब तक मौन रहूंगा, चाहे वो उठते ही आप जाप कर लें। आस्वाद व्रत चाहे हफ्ते में एक बार करें, तो कोई एक तप लेना पड़ेगा। ठीक है। चलो सब लोग विचार करते हैं, अगली बार हम लोग डिस्कस करेंगे कौन व्यक्ति अ, कौन सा तप करेगा। ठीक है। आइए, सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित शिवराम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में, उनकी कृपा से हम आज इस स्वाध्याय को कर पा रहे हैं। आइए, इस स्वाध्याय गायत्री महाविज्ञान को करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र सब लोग साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री साधना से पाप मुक्ति। गायत्री की अनंत कृपा से पतितों को उच्चता मिलती है और पापियों के पाप नाश होते हैं। इस तत्व पर विचार करते हुए हमें यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि आत्मा सर्वथा स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, शुद्ध, बुद्ध और निर्लिप्त है। श्वेत कांच या पारदर्शी पात्र में किसी रंग का पानी भर दिया जाए तो उसी रंग का दिखने लगेगा। साधारणतः उसे उसी रंग का पात्र कहा जाएगा। इतने पर भी पात्र का मूल सर्वथा रंग रहित ही रहता है। एक रंग का पानी भर दिया जाए तो फिर इस परिवर्तन के साथ ही पात्र दूसरे रंग का दिखाई देने लगेगा। मनुष्य की यही स्थिति है। आत्मा स्वभावतः निर्विकार है, पर उसमें जिस प्रकार के गुण, कर्म, स्वभाव भर जाते हैं वह उसी प्रकार का दिखाई देने लगता है। हम सब लोगों ने पढ़ा कि सृष्टि के प्रारंभ में जब एक परमात्मा था, एक परमात्म तत्व था, तो वो परमात्म तत्व अनादि, अनंत, निर्विकार, निर्लिप्त, निरंजन, निर्गुण और गुणातीत भी कह सकते हैं उसे, गुणों से परे। पर ये आत्मा जो है, ये सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण, किसी एक गुण की अधिकता होने के कारण उसी तरह के व्यवहार को अपने ऊपर आच्छादित कर लेती है। उस एक परमात्म तत्व में कोई भी गुण उसको छू नहीं पाता। पर जब उस उनके मन में एक इच्छा आई, एको हम बहुत श्याम, तो उनकी ये इच्छा, ये स्फुरणा, ये गायत्री शक्ति बन गई। और इसी गायत्री शक्ति ने सृष्टि की रचना करने के लिए अपने को 3 भागों में बांट दिया, ह्रीम, श्रीम, क्लीम। और इसी में 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस तरह से, जिससे कि अलग अलग परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के लोग बन पाए। किसी में सतोगुण अधिक है
तो वो ऋषि आत्मा की बनने की वहां पे चल पड़ा। किसी में रजोगुण अधिक है तो वो अ, उत्पादन करके, वस्तुओं का संग्रह करके, श्री का संग्रह करके वो रजोगुण से युक्त होने लगा। और किसी में तमोगुण की अधिकता है तो उसके अनुसार व्यवहार करने लगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये आत्मा तो पूर्णतः रंगहीन पात्र की तरह से है। उसमें किस रंग का पानी भर दिया जाए वैसा रंग का वो पात्र दिखाई देगा। तो जिस तरह के हम लोग गुण कर्म स्वभाव को अपना लेते हैं उसी तरह के हम दिखने लगते हैं। गीता में कहा है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गौ हाथी कुत्ता तथा चांडाल आदि को जो समत्व बुद्धि से देखता है वही पंडित है। समत्वम योग उच्यते। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब अर्जुन को समझा रहे हैं कि योग क्या है, योग का मतलब जोड़ना। साधारण भाषा में योग का मतलब भाई गुणा, जैसे गुणा करना होता है, भाग करना होता है, घटाना होता है, उसी तरह से जोड़ना। प्लस का निशान जो है, दो और दो चार। तो योग का मतलब है एडिशन करना, योग का मतलब है किसी से जुड़ना या जोड़ना। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं योग का एकमात्र उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। ठीक है, पर इसको अचीव कैसे करें, कैसे हम इस स्थिति में पहुंचे? तो उन्होंने कहा समत्वम योग उच्चते। जो एक विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, एक बहुत ही शालीन व्यक्ति है, विनयशील है, बहुत ही पढ़ा लिखा है, एमए संस्कृत किया है उसने, भागवत की कथा कह लेता है, गीता का ज्ञान है, विद्या और विनय से संपन्न है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को तत्व से जाने। पांडे जी, मिश्रा जी, दुबे जी नहीं। ब्राह्मण तो कोई भी हो सकता है ना। तो एक विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, और चांडाल में जो समत्व बुद्धि से देखता है, यानी उनको एक समान समझे, ये समझे कि उनके शरीर में तो आत्मा एक ही है, आत्मा में अंतर नहीं है। जैसे अष्टावक्र ऋषि ने जब राजा जनक की दरबार में प्रवेश किया तो 8 जगह से टेढ़े कुरूप उनको देख करके सारे ब्राह्मण हंस पड़े। ब्राह्मण से मतलब जो शास्त्रज्ञ थे, जो वहां पे बहुत ही विद्वान लोग आए थे। तो अष्टावक्र ऋषि ने कहा, राजन, आपने तो चांडालों की सभा बुला रखी है, हमने तो सोचा था ये पढ़े लिखे लोगों की सभा है, विद्वानों की है। तो राजा जनक बोले, आपने इनको चांडाल क्यों कहा? तो उन्होंने कहा ये चमकार हैं, क्योंकि ये चमड़े की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। इन्होंने मेरा चमड़ा देखा कि मैं 8 जगह से टेढ़ा है, तो बस ये लोग चमकार हैं, ये चमकारों की सभा है। तो गीता में कहा गया है कि जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, हाथी, कुत्ता, गौ सबको एक बुद्धि से देखता वही पंडित है, वही असली में ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, और वही ईश्वर की प्राप्ति की राह पे चल पड़ा है। तो ये समत्व योग है। इस समन्वय का रहस्य ये है कि आत्मा सर्वथा निर्विकार है, उसकी मूल स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। केवल मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय रंगीन और विकारग्रस्त हो जाता है। यानी ये समत्व योग कैसे आएगा? ये समझने से आएगा कि आत्मा सर्वथा निर्विकार है, उसको कोई भी मूल स्थिति में परिवर्तन नहीं। आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने जो पुस्तक पढ़ी थी, मैं क्या हूं, गुरुदेव की लिखी हुई, उसमें कई ध्यान दिए गए थे। उन ध्यानों में हमें क्या कराना था कि अपनी आत्मा को हमें आग में से प्रवेश कराना था, जल में छुआना है, और तब ये महसूस करना है कि आत्मा निर्विकार है। तो वही, वो ध्यान को एक बार फिर से आप करने की कोशिश करें और ये महसूस करें कि आत्मा सर्वथा निर्विकार है, उसकी मूल स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। केवल मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय जो है, यही केवल विकारग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य अस्वाभाविक, विपन्न और विकृत दशा में पड़ा हुआ प्रतीत होता है। अष्टावक्र ऋषि ने अपने शिष्य जनक जी को बताते हुए एक जगह ये भी कहा है। उन्होंने कहा, जैसे मंदिर का आंगन टेढ़ा हो, तिरछा हो, गोल हो, चौकोर हो, लेकिन हर मंदिर के अंदर भगवान शिव का शिवलिंग एक से ऐसा ही होता है, वैसे ही मनुष्य का शरीर चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे टेढ़ा हो, चाहे कैसा हो, कुरूप हो, चाहे 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो, तो भी उस शरीर में भी आत्मा है, उस शरीर में भी आत्मा है।
डॉक्टर साहब, इसकी प्रैक्टिस आपने बहुत पहले एक ये बताई थी कि सब में एक समान, यानी जितना प्रेम आप अपने पुत्र से करते हो, हर किसी से, हर किसी से वो करो। तो करने की कोशिश करो। इसकी प्रैक्टिस में स्टार्टिंग में तो बहुत कठिनाइयां हो रही थी, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल ग्राउंड नजर नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे धीरे, मतलब अब ऐसा कहेंगे कि कुछ स्थितियां तो ऐसी होती है कि यदि सामने वाला व्यक्ति कुछ अपशब्द कह रहा है, विपरीत भी कह रहा है, तो आवेश में ना आकर के ये भाव आता है कि जो आत्मा हमारे अंदर है वही इसके अंदर है। लेकिन श्रद्धेय डॉक्टर साहब और ये आदरणीय, परसेंटेज बहुत स्लोली 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 स्लोली, नहीं, मतलब। प्रगति होगी। वो जो प्रगति होगी वो ठोस है, वो ठोस आधार पे चल रही है। आप हर एक में वही आत्मा के दर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के एक संत थे, वो विट्ठल की आराधना करते थे। विट्ठल अर्थात भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप। वो विट्ठल की आराधना करते थे और उनको हर एक आत्मा में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते थे। एक बार रोटी पका रहे थे, रोटी पकाते 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 एक रोटी उनकी पकाई हुई और कुत्ता लेके भाग गया। और वो पीछे पीछे घी का बर्तन और चम्मच लेके भागे। अबे विठल विठल, वो घी तो लगाने दे, घी तो लगाने दे। उन्हें इससे मतलब नहीं कि कुत्ता रोटी लेके भाग गया। कृष्ण रोटी लेके जा रहे हैं, घी तो लगा लेने दे। वो मांग नहीं रहे, रोटी उसके मुंह से छीनना नहीं चाहते। घी लगा ले, घी लगा, घी तो लगा ले। इसी तरह से एक ऋषि भगवान कृष्ण की आराधना करते थे और हर एक में कृष्ण को देखते थे। आदरणीय चिन्मय भैया ने ये कथा कथा सुनाई अपने संभाषण में, और उन्होंने कहा कि एक बार एक ब्रह्म राक्षस उनकी कुटिया में खटखटाने लगा दरवाजा। और उन्होंने दरवाजा खोला, सामने देखा ब्रह्म राक्षस धरती पे पैर और आसमान तक उसका स्वरूप। भले पधारे लंबक राम। और मतलब उन लंबक राम उन्होंने कह दिया, भले पधारे लंबक राम, मतलब आप साक्षात ईश्वर आए हैं मेरे यहाँ। कहने को ब्रह्म राक्षस है वो, उनको कुछ नहीं दिख रहा। उन्हें दिख रहा है कि ईश्वर का स्वरूप है। भले पधारे लंबक राम। आज धरती पे उनके पैर और आसमान तक का स्वरूप, उसको उन्होंने भी विठल का स्वरूप मान लिया, कृष्ण का स्वरूप मान लिया। तो जो समत्वम योग उच्चते, जो समत्व भाव से सबको देखता, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। पंडित का मतलब वो ज्ञानी है। पंडित का मतलब कि वो फैक्ट जानता है कि प्रत्येक शरीर में ईश्वर का वास है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आत्मा की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। आत्मा निर्विकार है, उसकी मूल स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। केवल मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार जो हैं ये अंतःकरण चतुष्ट कहलाते हैं। अंतःकरण चतुष्ट, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यहाँ पे आप लोगों में से जो लोग समझना चाहें तो मन और बुद्धि जो है वो तो इसी जीवन में हमारे साथ ही समाप्त हो जाएंगी, शरीर के साथ, है ना। मन और बुद्धि इसी शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जो चित्त और अहंकार है ये सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है और ये साथ जाएगा। चित्त और अहंकार में वो सब आपके जो मुख्य मुख्य आदतें हैं, अभ्यास हैं, संस्कार हैं। जैसे इस जीवन में आपने प्रतिदिन माता पिता की सेवा की होगी। माता पिता को देखते ही उनके पैर छूने का मन करता होगा, उनके पैर दबाने का मन करता होगा, उनकी सेवा करने का मन करता होगा। लाओ हम माँ के लिए क्या नहीं कर दें। जो कुछ हमारे पास है पहले माँ का। इन्हीं के कारण तो हमने जन्म लिया, इन्हीं के कारण तो हम आज इस स्थिति में हैं, है ना। हर हर बात में माता पिता के प्रति श्रद्धा और प्रेम उमड़े तो वो संस्कार बनकर के अगले जीवन में भी जाएगा। लेकिन इस बुद्धि से अगर आपने एबीसीडी पढ़ी है, आपने अगर मैथ्स पढ़ी है, तो वो सब साथ नहीं जाना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अंतःकरण चतुष्टय है ये रंगीन और विकारग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य अस्वाभाविक, विपन्न और विकृत दशा में पड़ा हुआ प्रतीत होता है। इस स्थिति में यदि परिवर्तन हो जाए तो आज के दुष्ट का कल ही संत बन जाना कुछ भी कठिन नहीं है। और रत्नाकर डाकू वाली कहानी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कैसे रत्नाकर डाकू जो थे वो बुरा कर्म करते थे, बस उनके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया कि वो वाल्मीकि बन गए।
इतिहास बताता है कि एक चांडाल कुलोत्पन्न तस्कर बदलकर महर्षि वाल्मीकि हो गया। वही रत्नाकर डाकू जिन्हें हम कहते हैं, वही चांडाल कुल में उत्पन्न हुए थे, डाकू का काम करते थे, मार के लूट लेते थे, लेकिन वही महर्षि वाल्मीकि हो गए। और इतने पवित्र हो गए, इतने पवित्र हो गए कि भगवान श्री राम और उनकी पत्नी सीता के मध्य जब ये तय हुआ कि हमारे बच्चों का लालन पालन अब महल के अंदर नहीं बल्कि गुरुकुल में होना चाहिए, तो माँ सीता अपने गर्भ में आए हुए बच्चों को लेकर के और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में शिफ्ट हो गई महल से। जिसको कि कुछ अ, कम बुद्धि वाले लोग कहते हैं कि दोबारा सीता जी को वनवास दे दिया गया। हमारे गुरुदेव कहते थे वो वनवास नहीं था, माँ सीता और भगवान श्री राम के बीच में सहमति हुई कि हमारे बच्चों का लालन पालन महल में नहीं होना चाहिए, वो गुरुकुल में होना चाहिए। और हुआ भी। उस समय सोचिए वाल्मीकि ऋषि कितने पवित्र संत थे कि भगवान राम ने उनका चुनाव किया माँ सीता को उनके घर भेजने का। जीवन भर वैश्यावृत्ति करने वाली गणिका आंतरिक परिवर्तन के कारण परम साध्वी देवियों को प्राप्त होने वाली परम गति की अधिकारिणी हुई। कसाई का पेशा करते हुए जिंदगी गुजार देने वाले अजामिल और सदन परम भागवत भक्त कहलाए। इसी प्रकार अनेकों नीच काम करने वाले उच्चता को प्राप्त हुए हैं और हीन कुलोत्पन्नों को उच्च वर्ण की प्रतिष्ठा मिली है। वैदास चमार, कबीर जुलाहे, रामानुज शूद्र, षटकोपाचार्य कठिक और तिरुवल्लुर अंत्यज वर्ण में उत्पन्न हुए थे, पर उनकी स्थिति अनेकों ब्राह्मणों से ऊंची थी। विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बने थे। जहां पतित स्थान से ऊपर चढ़ने के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है, वहां उच्च स्थिति के लोगों के पतित होने की भी उदाहरण कम नहीं है। पुलस्त ऋषि के उत्तम ब्रह्म कुल में उत्पन्न हुआ चारों वेदों का महापंडित रावण मनुष्यता से भी पतित होकर राक्षस कहलाया। जहां अभी तो गुरुदेव ने तमाम उदाहरण दिए कि नीच कुल में जन्म लेने के बाद भी लोग कैसे उच्च स्थान को प्राप्त करें, वहीं पे बहुत अच्छे कुल में जन्म लेने पर भी, उच्च स्थिति में भी जन्म लेने पर भी गलत विचार मन में आने पर लोग कितना गिर सकते हैं, ये बताया। पुलस्त ऋषि के ब्रह्म कुल में उत्पन्न हुआ चारों वेदों का महापंडित रावण मनुष्यता से भी पतित होकर राक्षस बन गया। खोटा अन्न खाने से द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे ज्ञानी ज्ञानी पुरुष अन्यायी कौरवों के समर्थक हो गए। और जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो उस समय द्रौपदी ने पहले तो अपने पतियों की ओर देखा, लेकिन द्यूत क्रीड़ा में हार जाने के कारण पति उसकी रक्षा करने में समर्थ न हो सके। पति उनके समर्थ ना हो सके तो उन्होंने अपने आचार्यों की तरफ देखा, आचार्यों की तरफ देखा, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, सब जगह लोगों की तरफ देखा। कहीं से भी, भीष्म से भी जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो अंततः उनको समझ में आया अब एक ही आसरा, ईश्वर। और ईश्वर को जब उन्होंने करुण पुकार लगाई, रजस्वला द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, पति, आचार्य और सभी पूर्वजों की ओर से निराश होकर जब उसने अपने ईश्वर को अंतःकरण की बहुत ही गहनता से कातर स्वर में पुकारा, तो भगवान कृष्ण कहते हैं स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए आए। तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिखा है, ऋषि पुलस्त निज शिष्य सम कही पठई है बात। जब विभीषण समझा रहे हैं रावण को, तो कहते हैं कि रावण से उन्होंने कहा, विभीषण ने, हे भ्राता, माता सीता को आप लौटा दीजिए। क्यों? क्योंकि जो अपने पूर्वज हैं ऋषि पुलस्त निज शिष्य सम कही पठई है बात। तात राम नहीं न भूपाला भुवनेश्वर काला का काला ब्रह्म नाम है अज भगवंता। हे तात, हे भाई, ये जो राम हैं, ये साधारण राजा जी के बेटे नहीं है। तात राम नहीं नर भूपाला, मतलब नर माने आदमियों और भूपाल माने राजा। ये आदमियों के राजा नहीं है। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु का काला। ये अखिल विश्व के, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं और काल के भी काल हैं। मतलब स्वयं काल इनसे डरता है, क्योंकि उन्होंने ही उनको उत्पन्न किया है। तात राम नहीं न भूपाला भुवनेश्वर कालहु का काला ब्रह्म अनामय अज भगवंता। साक्षात ब्रह्म है। अनामय माने जिसको कोई बीमारी ना हो। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, ये साक्षात भगवान है। आप इनसे क्यों बह ले गए हैं? तो ऋषि पुलस्त के कुल में
उत्पन्न होने के कारण ऋषि पुलस्त ने अपने एक शिष्य को भेजा विभीषण के पास, क्योंकि उनको लगा होगा कि विभीषण ही एकमात्र ढंग का व्यक्ति है जो कुछ तो रजिस्टर करेगा, कुछ तो अच्छी बात सुनेगा। और खोटा अन्न खाने से द्रोण और भीष्म और कृपाचार्य जैसे लोग भी सही निर्णय नहीं ले पाए, क्योंकि जिसका नमक खाते हैं, जिस राजा के यहाँ नमक खाते हैं, वो राजा के गलत कर्तव्य हैं, गलत कर्म है, तो उसके कारण वो भी अधिकारी बने गलत कामों के, मना नहीं कर पाए कि द्रौपदी के वस्त्र मत खींचो। विश्वामित्र ने क्रोध में आकर वशिष्ठ के निर्दोष बालकों की हत्या कर डाली। पाराशर ने धीवर की कुमारी कन्या से व्यभिचार करके संतान उत्पन्न की। विश्वामित्र ने वैश्या पे आसक्त होकर उसे लंबे समय तक अपने पास रखा। विश्वामित्र ऋषि जो थे वो एक बार एक अप्सरा पे मोहित हो गए, है ना, और मेनका और उससे उन्होंने विवाह किया। कहते हैं कि विवाह के बाद वो जो कन्या पैदा हुई शकुंतला, वो उसको खिलाने लगे। बहुत दिन हो गए, शास्त्रों में आता है कि वो 3 वर्ष की हो गई कन्या, तब तक वो उसमें मोह से उसे अब अपने बच्चे की तरह, बच्चा तो उन्हीं का ही था, खिलाते हुए। एक दिन सुबह सुबह खिला रहे थे, सूर्योदय के समय उन्होंने लाल लाल सूर्य को देखा। तत्काल उन्हें याद आया, मैं तो गायत्री का जप करता था, मैं तो सूर्य का उपासक हूँ। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा, आर्य भद्रे, ऐसा लगता है जैसे बहुत दिनों से मैंने संध्या नहीं की। तो उनकी पत्नी मेनका ने कहा, विप्र, 3 वर्ष हो गए, आपकी पुत्री 3 वर्ष की हो गई, 3 वर्ष से आपने संध्या नहीं की है, आप इसी को खिला रहे हैं। तत्काल उन्हें अपनी गलती का भान हुआ। तो कितने पवित्र जीवन उनका, विश्वामित्र ऋषि का। गायत्री मंत्र के दृष्टा उनको कहा गया, क्योंकि गायत्री मंत्र तो पहले भी था, लेकिन विश्वामित्र ऋषि ने उसे जन जन तक पहुंचाया, इसलिए गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र कहलाए, ना कि वशिष्ठ या कोई और। तो विश्वामित्र जब ऋषि बनने से पहले राजा थे, तो उन्होंने क्रोध में आके वशिष्ठ के निर्दोष बालकों की हत्या कर डाली। पावश्य ऋषि ने धीवर की कुमारी कन्या से व्यभिचार करके संतान उत्पन्न की। विश्वामित्र ने अप्सरा पे आसक्त होकर उसे लंबे समय तक अपने पास रखा। चंद्रमा जैसा देवता गु माता के साथ कुमारगामी बना। देवताओं के राजा इंद्र को व्यभिचार के कारण शाप का भाजन होना पड़ा। ब्रह्मा अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए। ब्रह्मचारी नारद मोहग्रस्त होकर विवाह करने स्वयंवर में पहुंचे। सड़ी गली काया वाले वयोवृद्ध च्यवन ऋषि को सुकुमारी सुकन्या से विवाह करने की सूझी। बलि राजा के दान में भांजी मारते हुए, भांजी मारना होता है कि आप लोग पता नहीं समझते हैं कि नहीं, ये तो मैं तो ब्रजभाषा बोलता हूँ, तो गुरुदेव की बात है समझते मैं हैं। तुरंत समझ ली। भांजी भांजी मार, मारना, किसी के बीच भांजी, में से ले लेना, किसी के बनी हक में। बनाई बात को बिगाड़ना, बनी बनाई बात को बिगाड़ना। हमारे यहाँ गांव में कहते हैं कि अगर जैसे लड़के लड़कियों की शादी कहीं तय हो जाती है, तो जब तक पूरी तरह से तय ना हो जाए, कुछ लेन देन ना हो जाए या सगाई ना हो जाए, तब तक वो किसी को बताते नहीं है। डर कहीं रहता कोई है भी ना मार दे। कहीं कोई भांजी ना मार दे। भांजी मारना, मान लीजिए मेरी लड़की की शादी तय हो गई है किसी उच्च कुल में, और कोई हमसे जलता है, तो वो जाकर के झूठ झूठ बता दे, अरे ये तो बहुत गरीब लोग हैं, दिखाने देखने में लगता है कि अमीर हैं, अरे इनकी कन्या तो बहुत खराब कन्या है, ऐसे करके कोई बता दे, कोई कमी बता दे, पढ़ी लिखी नहीं है ना। तो इसको कहते हैं भांजी मारना। तो ये उन्होंने कहा कि सड़ी गली काया वाले वयोवृद्ध च्यवन ऋषि को सुकुमारी सुकन्या से विवाह करने की सूझी। हालांकि सुकन्या ने, च्यवन ऋषि एक जगह तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते मिट्टी की बाम्बी उनके शरीर के चारों तरफ बना दी दीमकों ने, और वो तपस्या करते हुए हिले तक नहीं, केवल 2 छेद उनकी आंखों के सामने थे, और सांस लेने के लिए नाक के सामने छेद था। तो एक राजकुमारी सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी, उसने 2 चमकीली चीजें देखी एक दीमक की बाम्बी में, तो उसने डंडी डाल करके वो उसमें छेद में घुसाई, उनकी दोनों आंखें फूट गई। अब तो वो जैसे ही आंखों में लकड़ी गई, तो च्यवन ऋषि रोए, मतलब दुख से कराहा होगा। अब वो सुकन्या जो थी वो बड़ी दुखी हुई, और उसने फिर अपने पिता से कहा कि इनकी आंखें मैंने फोड़ी हैं, तो मैं तो इन्हीं से विवाह करूंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि इनका सहारा बन सकूं, मैं, यही मेरा प्रायश्चित होगा। और फिर उसने अपने तप से उनको यौवन दिलवा दिया। तो यही बता रहे हैं गुरुदेव कि ब्रह्मचारी नारद
गए होकर विवाह करने स्वयं पहुंचे। सड़ी गली काया वाले वयोवृद्ध च्यवन ऋषि को सुकुमारी सुकन्या से विवाह करने की सूझी। बलि राजा के दान में भांजी मारते हुए शुक्राचार्य ने अपनी आंख गंवा दी। धर्मराज युधिष्ठिर तक ने अश्वत्थामा के मरने की पुष्टि करके अपने मुख पर कालिक पोती, झूठ बोला। अश्वत्थामा जो थे द्रोणाचार्य के बेटे थे, वो बहुत महाबलशाली थे, वो मर ही नहीं सकते थे, लेकिन उनके मरने की झूठी खबर दे दी गई और ये झूठी खबर द्रोणाचार्य को बताई गई। द्रोणाचार्य अपने बेटे की मृत्यु का झूठा समाचार सुन के और दुखी होने लगे थे और धनुष रखने वाले थे। लेकिन तभी उन्होंने कहा युधिष्ठिर जब तक नहीं कहेगा मैं नहीं मानूंगा कि द्रोणाचार्य मरा। तो युधिष्ठिर तो तैयार ही नहीं हुए थे झूठ बोलने के लिए। कृष्ण ने कहा कि ये तो धर्मयुद्ध है और अंततः हमें इनको हराना है, अगर हम नहीं हरा पाएंगे इनको तो कैसे धर्म की रक्षा होगी। तो युधिष्ठिर को मानना पड़ा। युधिष्ठिर ने आधा झूठ बोला अपने जीवन काल में, और वो सिर्फ ये अश्वत्थामा मरो नरो व कुंजरो। तो श्री कृष्ण ने कहा तुम बस इतना कहना अश्वत्थामा मरो, उस जोर से तो वो सुन लेंगे, उसके बाद मैं इशारा करूंगा तो कोई जोर से अपना शंख बजाएगा, तब तुम धीमे से कहना नर है या हाथी ये मैं नहीं मालूम, नरो व कुंजरो, नर है या हाथी ये नहीं माला मालूम। और इसके लिए भीम से पहले अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मरवा दिया। तो युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मरो नरो व कुंजरो। तो बाद में अर्जुन ने अपना शंख बहुत तेजी से बजाया, तो वो बाद वाला फ्रेज सुन नहीं पाए। तो ये सब जो बातें हैं, धर्मराज युधिष्ठिर तक ने अश्वत्थामा के मरने की पुष्टि करके अपने मुख पे काली पोती और धीरे से नवो व कुंजरो व गुनगुनाकर अपने को झूठ से बचाने की प्रवंचना की। कहाँ तक कहें, किस किस की कहें। इस दृष्टि से इतिहास देखते हैं तो बड़े बड़ों को स्थानच्युत हुआ पाते हैं, स्थान से नीचे गिरा हुआ पाते हैं। इससे प्रकट होता है कि आंतरिक स्थिति में हेरफेर हो जाने से भले मनुष्य बुरे और मनुष्य भले बन सकते हैं। मतलब आंतरिक स्थिति जैसी होगी वैसा ही मनुष्य बन जाएगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है इन सभी घटनाओं से कि यदि कोई व्यक्ति बहुत 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 समय तक भी सही मार्ग पे रहता है तो प्रकृति उसके सही को कैलकुलेट करती है, और यदि वही व्यक्ति अगर कुछ गलत करता है तो वो भी अपने गलत के दोष से कभी बच नहीं सकता। बिल्कुल। युधिष्ठिर जब कहते हैं जब मर के पहुंचे ऊपर तो उनको बताया गया कि आपने आधा झूठ बोला है जीवन में, एक पहले उसकी सजा लेंगे या और जो बाकी अच्छे कर्म किए उसकी। तो उन्होंने पूछा नहीं, आधे झूठ की भी जो कोई सजा हो तो बता दीजिए। तो उनको बताया गया कि आपने ये जो झूठ बोला है इसके लिए आपको इतने वर्ष तक इस नरक में रहना पड़ेगा। तो सोचिए, झूठ तो झूठ है, जो गलत काम है तो गलत काम है। शास्त्र कहता मतलब है कि ऐसा है, जन्म से सभी मनुष्य मतलब शुद्ध पैदा होते हैं। शास्त्र कहते हैं जन्मना जायते शुद्ध, जन्म से सभी शुद्ध हैं। डॉक्टर मतलब साहब, ये है। शायद गोविंद बिहारी अंकल कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी आवाज आ रही थी बीच में। जी जी। जी हाँ, बताइए भैया। ऐसा प्रणाम। मैं ये कह प्रणाम रहा था भैया। कि जो युधिष्ठिर जी ने जब ये कहा कि अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो वा, तो हाँ उनका रथ जो है, कि ये वाक्य बोलने से पहले धरती से एक एक दो उंगल ऊपर चलता था उनका रथ। हाँ, वो नीचे आ गया। हाँ, वो बोलते तुरंत फिर धरती पर चलने लगा, ये उसका प्रभाव हाँ हुआ इस जन्म में। हाँ, और वो जी फिर जी। मरने के बाद जो पूछा वो तो अलग बात है, लेकिन उसी समय उनका धरती से जो दो उंगल ऊपर चलता था रथ, वो वो नीचे आ नीचे गया। आ। जी जी जी। बताइए। यानी इस कर्म के तत्काल प्रभाव से। हाँ, हाँ, तत्काल। चलिए। तो इससे प्रकट होता है कि आंतरिक स्थिति में हेर फेर हो जाने से भले मनुष्य बुरे और बुरे मनुष्य भले बन जाते हैं। यानी हमें अपने अंतःकरण की स्वच्छता पे ध्यान देना है। हम ऊपर से कैसे कपड़े पहने हैं, साबुन से नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, ये सब बातें ठीक हैं, अपने स्थान पे हैं, लेकिन अंतःकरण पवित्र हो, चिंतन चरित्र व्यवहार अच्छा हो। शास्त्र कहता है कि जन्म से सभी मनुष्य शुद्ध पैदा होते हैं। यहाँ पे ये समझने की बात है, जन्मना जायते शुद्ध, इसका मतलब ये नहीं है कि शुद्ध कोई खराब चीज है। सिर्फ इतना कि द्विज शब्द का मतलब यहां पे समझ लेना चाहिए। एक जन्म तो हम सबका होता है, माता और पिता के संसर्ग से एक जन्म तो हम सबका होता है, ये काया मिलती है। इसमें मनुष्यता की स्थापना,
यानी जन्म से हम सब बराबर हैं। अच्छा बनना है तो उसमें अच्छे संस्कार डालने पड़ेंगे, और संस्कार के प्रभाव से हम द्विज बनते हैं। द्विज वो जिसका दूसरा जन्म हुआ है। द्विज का मतलब ब्राह्मण नहीं, द्विज का मतलब जिसने एक नया जन्म ले लिया। लोग कहते हैं ना, जैसे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं हमारा आध्यात्मिक जन्मदिन वसंत पंचमी है। उस दिन गुरुदेव का दूसरा जन्म हुआ। एक जन्म तो माता पिता के संसर्ग से हुआ, लेकिन जो दूसरा जन्म हुआ वो उनका आध्यात्मिक जन्मदिन है। तो हम सबका भी एक आध्यात्मिक जन्म होता है, वो जिस दिन हम दीक्षा लेते हैं। तो संस्कार जब हमारा होता है तो उसके प्रभाव से द्विज बनते हैं। असल में ये संस्कार ही है जो शूद्र को द्विज और द्विज को शूद्र बना देते हैं। गायत्री के तत्व ज्ञान को हृदय में धारण करने से ऐसे संस्कारों की उत्पत्ति होती है। गायत्री के तत्व ज्ञान को हृदय में धारण करने से ऐसे संस्कारों की उत्पत्ति होती है जो मनुष्य को एक विशेष प्रकार का बना देते हैं। उस पात्र में भरा हुआ पहला लाल रंग निवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर नील वर्ण परिलक्षित होने लगता है। यानी जो गायत्री का तत्व ज्ञान है उसको अपने हृदय में धारण कर लें अगर हम लोग, तो हमारे अंदर ऐसी मनुष्यता जैसे संस्कार आ जाते हैं जो हमें एक विशेष देव मानव बनाने की ओर अग्रसर कर देते हैं। पापों का नाश आत्म तेज की प्रचंडता से होता है। पापों का नाश आत्म तेज की प्रचंडता से होता है। यह तेजी जितनी अधिक होती है उतना ही संस्कार का कार्य शीघ्र और अधिक परिमाण में होता है। बिना धार की लोहे की छड़ से वह कार्य नहीं हो सकता जो तीक्ष्ण तलवार से होता है। यह तेजी किस प्रकार आए, इसका उपाय है तपाना और रगड़ना। लोहे को आग में तपाकर उसमें धार बनाई जाती है, पत्थर पर रगड़कर धार को तेज किया जाता है, तब वह तलवार दुश्मन की सेना का सफाया करने योग्य होती है। हमें भी अपनी आत्मशक्ति तेज करने के लिए इसे तपाने, घिसने और प्रणाली को अपनाना पड़ता है। इसे आध्यात्मिक भाषा में तप या प्रायश्चित नाम से पुकारते हैं। देखिए फिर वही बात आ रही है, गुरुदेव तप करने के लिए कह रहे हैं, तो आप सबका आह्वान कि इन 12 तपों में से कोई एक तप आप अपना लें। हाँ, 7वें नंबर का निष्कासन तप करने की आवश्यकता नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वो केवल गुरु स्तर के व्यक्ति के सामने ही करें, कभी किसी मित्र के सामने भी नहीं, कभी किसी संबंधी के सामने भी नहीं, किसी के सामने नहीं। आप जो कुछ भी अपनी बुराइयों को बाहर निकालना चाहते हैं, जिसे निष्कासन तप कहते हैं, अपनी पापों का प्रायश्चित करने से एक तरीका यह भी होता है कि किसी अपने गुरु से आप कहें कि हमसे ये गलती हो गई, पर वो गुरु स्तर की व्यक्ति पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य हैं, केवल उन्हीं से आप कह सकते हैं। आइए आज का स्वाध्याय हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए। डॉक्टर साहब, यदि आपको बहुत देर ना हो रही हो तो हाँ हाँ, 2 मिनट का समय चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने हम लोगों को कहा था कि यदि पढ़ना हो तो हम्म। ईशावास्य उपनिषद पढ़िएगा। हाँ, वो उपनिषद जो है, हमारे जो में 108 एक उपनिषद हैं उनमें सबसे पहला है। उसमें एक लाइन समझ में नहीं आ रही है, तो ठीक है, यदि आप कहें तो हम उसको अभी दिखाते हैं और उसमें हमारी दुविधा को दूर करने का प्रयास कीजिएगा। चल तो ऐसा करिए, आप ईशावास्य उपनिषद जो है, पहले आप इसमें उसका कोई अगर आपको मैं ई अभी कॉपी पीडीएफ मिल में जाए। प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको, अभी हाँ स्क्रीन पे पीडीएफ, हाँ पीडीएफ आप उसमें डाउनलोड करके है हैं, और हमारे एक पास। छोटा सा अभी है, तुरंत में दे रहे हैं, स्क्रीन एक पे मैसेज दिखा रहे डाल दीजिए। ठीक है, तो एक दिन हम लोग उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। हैं। अच्छा, ठीक। ठीक है, प्रणाम अंकल जी। अंकल जी, एक क्वेश्चन पूछना था कि प्रणाम बेटा, बताइए। वाणी कितने तरीके की होती है और परा और वैखरी वाणी में डिफरेंस क्या है? अच्छा बेटा, आपने पहला क्वेश्चन क्या पूछा? वाणियां कितने तरीके की होती हैं? 4 तरह की होती हैं बेटा, बैखरी, जी। मध्यमा, परा और पश्यंती। ठीक है, देखिए जो हम बोल रहे हैं, जो आप सुन रही हैं, ये जी। बैखरी है। बै, बा, बा में ए की 2 मात्राएं, ख, हम्म। खरगोश वाला खा, और र, हम्म। बैखरी। ठीक है, ये ओके। हम सब लोग प्रयोग करते हैं, ये ठीक है। साधारण बोली है। दूसरी वाणी आती है मध्यमा। ये मध्यमा वाणी जो है, ये बिना बोले भाव भंगिमाओं से, जैसे मान लीजिए कि मैं आपके घर गया हैं, और बॉडी लैंग्वेज। आप आपकी मम्मी ने
मेरे खाने के लिए बिस्किट लाके रखे, चाय लाके रखी, दालमोट रखी। अब एक बच्चा आया, वो दालमोट उठा के खा रहा, एक बच्चा आया बिस्किट उठा लिया, किसी ने चाय फैला दी। तो अब आपकी माँ को ये लग रहा है अरे मेहमान के सामने ये क्या शैतानी कर रहे हैं, तो वो बिना बोले मुंह से, आंखों से गुस्सा दिखा के और आंखें भौं को तिरछा करके उंगली के इशारे से भाग जाओ ऐसे हाथ से कहें और मुंह से कुछ ना बोलें, तो वो मध्यमा वाणी है। भाव भंगिमा से बिना बोले मुख मुद्रा से जो बात कही जाती है वो मध्यमा। तीसरी आती है पश्यंती और फिर परावाणी। पश्यंती जो है वो विचारों से ट्रांसमिट होती है। विचारों से ट्रांसमिट होने के वैसे तो ऋषि स्तर की आत्माएं बोलती हैं वो, लेकिन मनुष्यों के स्तर पे अगर कोई पति पत्नी एक दूसरे के साथ 25-30 साल रह लें, और शर्त यह है कि प्रेम होना चाहिए उनमें, वो प्रेम दिखाने वाला नहीं, एक्चुअल प्रेम होना चाहिए, तो फिर वो एक दूसरे की मन की बात समझते हैं। जैसे लाइक टेलीपैथिक इफेक्ट। लाइक यू कैन कॉल इट टेलीपैथी, लेकिन जैसे मान लो मेरा विवाह हो गया है और मेरी आदत है कि मैं बाथरूम जाता हूँ और टॉवेल भूल जाता हूँ, हैं, और फिर बाद में नहाने के बाद चिल्ला रहा हूँ बाथरूम का दरवाजा खोल के, तौलिया दे जाओ, तौलिया दे जाओ, है ना। तो अब अगर प्रेम है मेरे और मेरी पत्नी के बीच में, तो उसे पता चल जाए कि मैं नहाने गया हूं, तो वो बिना कहे चुपचाप तौलिया दे जाए। या एक एक बार एक लेडी पेशेंट आई मेरे पास, वो बोली कुछ ऐसी दुर्घटना हुई उसके पति के साथ कि उसकी सर्वाइकल स्पाइन, जो रीढ़ की हड्डी गर्दन में होती है, उसमें ऐसा डैमेज हुआ कि उसके पति के दोनों हाथ और दोनों पैर चलते फिरते नहीं, वो बेडरिडन है, पिछले 25-30 साल से बेडरिडन है। तो मैंने कहा बेटा तुम्हें तो बहुत तपस्या करनी पड़ती होगी, सेवा करनी। नहीं डॉक्टर साहब अब आदत हो गई, अब तो मैं उनकी भावनाएं तक समझने लगी हूँ। मैंने कहा कैसे? बोले जैसे उनकी बहन आ जाए और मैं कुछ जो विदा के समय कुछ पैसे दिए जाते हैं वो दूं, और अगर कम होंगे तो फिर वो ऐसे नाराजगी दिखाते हैं बिना कुछ कहे, और मुझे समझ में आ जाता है, मैं तत्काल फिर रेक्टिफाई कर देती हूँ, सही कर। ऐसे ही गोविंद बिहारी वर्मा भाई साहब हैं जो गायत्री परिवार के, तो जब मैं रहता था क्षेत्र में, तो हम दोनों कभी कभी साथ साथ काम करते थे, ये आते थे तो मैं भांप लेता था ये किस लिए आए होंगे। जैसे मुझे पता है कि स्कूल जा रहे हैं, तो मैंने कहा भाई साहब आप पुस्तकें लेने आए हैं, मेरे पास साहित्य है। हाँ हाँ हाँ, आपको कैसे पता? मैंने कहा नहीं आप साहित्य लेने ही आए होंगे, आप क्योंकि स्कूल जा रहे हैं तो किताबें चाहिए होंगी आपको, मेरे पास किताबों के सेट हैं कंसेशनल वाले। तो ये सब जो विचार का विनिमय होता है, विचार संप्रेषण होता है, ये पश्यंती। और परावाणी जो है, जो आत्मा की आत्मा से बातचीत होती है। अपने पूज्य गुरुदेव अपने दादा गुरुदेव के कहने से महर्षि अरविंद से मिलने गए। लोग बताते हैं 1 घंटे तक वो दोनों पास पास बैठे रहे, उनमें कोई बात नहीं हुई, फिर उठ के चले आए। उनकी बातें हो गई, लोग नहीं सुन पाए, पावावाणी से बात कर रहे होंगे। तुमने गीता पढ़ी है? गीता में कितने श्लोक हैं, है ना? वो उतने, अब तुम इमेजिन करो, एक पिक्चर अपने मन में बनाओ, एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी है, एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी है। अर्जुन भैया कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। फिर उसके बाद उनके बीच में वार्तालाप हो रहा है। वो तुम 700 श्लोक पढ़ लो, अध्याय 1 से लेके 18वें तक, है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संहिता युद्धस्वा से लेके और अंतिम श्लोक तक पहुंचो। तुम सिर्फ श्लोक पढ़ो, सिर्फ हिंदी का अर्थ नहीं पढ़ो, कितना टाइम लगेगा? 2-4 घंटे तो लग जाएंगे। मैं तो अंदाज से कह रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ 2-4 घंटे भी कम बता रहा हूं मैं। तो ऐसा क्या संभव था? परावाणी में रथ बीच में ले चलो, यहां तक तो कहा होगा अर्जुन ने, लेकिन उसके बाद उनके मन में जो शंका आई, तत्काल क्या भगवान श्री कृष्ण उनके विचार नहीं पढ़ सकते थे? विचार पढ़ सकते थे। जैसे दादा गुरुदेव ने अग्नि की लौ में से प्रकट हुए बसंत पंचमी को, 28 जनवरी सन 1926 को, दादा और गुरुदेव के मन में विचार कहीं भूत तो नहीं आ गया, तत्काल वो समझ गए। उनका जो उन्होंने कहा वो भी शब्द नहीं थे, उन्होंने कहा डरो मत, तुम्हारे पिछले के 3 जन्मों से तुम्हारा गुरु हूं, प्रत्येक जन्म में आके तुम्हारा मार्गदर्शन करता था, और तुम अपनी शंका का निवारण करने के लिए अपने पिछले 3 जन्मों को देखो, क्योंकि ईश्वर का बनाया विधान है, नया जन्म होने पे पिछले जन्मों के बारे में हम भूल जाते हैं।
ठीक है। तो ये सब उन्होंने जो कहा गुरुदेव ने, वो भाव संप्रेषण और विचारों का संप्रेषण था। ठीक है। तो ये विचारों का संप्रेषण और मन से मन की बात, आत्मा की आत्मा से बात, वो परवावाणी। परवावाणी की एक खासियत हम आपको बता सकते हैं। भगवती देवी शर्मा माँ हमारी जो हैं, वंदनीय माता जी, वो जब शरीर में थी तो एक बार एक शिष्य का बेटा, एक पुराने शिष्य का बेटा जो थोड़ा मुंहफट था, वो एक बार बोल पड़ा, माता जी आप कब से कह रहे हैं गुरुदेव युग बदलेगा, युग बदलेगा, कुछ तो हो नहीं रहा। लोग अभी भी रिश्वत लेते हैं, लोग अभी भी दहेज में पैसे मांगते हैं, और बच्चियों का ऐसे अपमान होता है, ये सब बातें उन कही। तो माता जी गंभीर हो गई। माता जी ने कहा, बेटा तेरे गुरुदेव परवावाणी में बोलने में सक्षम है, तेरे गुरुदेव प्रवावाणी में बोलने में सक्षम है, और यदि वो चाहें, अगर वो कहें कि सतयुग आ जा, तो सतयुग को तत्काल आना पड़ेगा, तत्काल आना पड़ेगा। बोले फिर तुम लोगों का क्या होगा? क्या कृष्ण गोवर्धन नहीं उठा सकते थे? अभी कृष्ण केवल कह देते गोवर्धन उठ जाता, वो उठ जाता, उन्हें तो उंगली भी नहीं लगाने की आवश्यकता, उनके कहने पर की देर थी। वो तो बेटा उन सब गोप ग्वालों को श्रेय देना चाहते थे कि देखो तुम सबके सम्मिलित प्रयास से उठा। क्या गुरुदेव चाहें तो आज सतयुग नहीं आ सकता? अभी आ जाएगा, लेकिन हम सब वही गंदे के गंदे बने रह जाएंगे। क्या राम चाहते तो रावण का अंत नहीं कर सकते थे? केवल उनके चाहने मात्र से रावण क्या, रावण के पूरे खानदान के प्राण निकल जाते। साक्षात परमात्मा है। लेकिन वो उन ग्वाल बालों की टेस्टिंग चाहते थे कि देखें कौन ऐसा बंदर है। गुरुदेव भी कभी कभी अपने, मैंने उनके लेक्चर सुने हैं गुरुदेव के, अपने इन्हीं कानों से सुने हैं वो लेक्चर, कि काश आप लोगों में से कोई ऐसा बंदर हो जिसकी बंदरिया इस बात से तसल्ली कर ले कि कम में गुजारा कर लेंगे, और वो बंदर हमारी सेना में आके भर्ती हो जाए। और क्या कहेंगे बेचारे? स्पष्ट रूप से ये थोड़ी कहेंगे कि मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, ये कहेंगे? अंकल जी, एक संस्मरण सुन रही थी मैं कि देवराव बाबा से मिलने गए थे गुरुजी। और हाँ। उनको ना एक्चुअली गए तो कोई शुक्ला जी करके थे मथुरा में। तो हाँ। उनको बताया कि मैं अभी आता हूँ, और वो रिक्शे से निकले। तो जो शुक्ला जी थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई गुरु जी किससे मिलने जा रहे हैं? कायदे से तो गुरु जी इतनी बड़ी वो है, हस्ती है कि सब उनसे मिलने आने चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद वो देवराहा बाबा के पास पहुंचे मिलने के लिए। तो मतलब बातचीत करी तो जो उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी, जैसे मतलब सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात करी। तो जब वापस लौटे तो उन्होंने सोचा इतनी दूर आए हैं, देवराहा बाबा से मिले, तो चलो उनको प्रणाम कर लेते हैं। तो देवराहा बाबा ने पकड़ लिया उन्हें कि तेरी हिम्मत कैसे, अपने गुरु का पीछा करता है तू? तो बोले कि लेकिन नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि कौन बड़ी हस्ती है जिससे गुरुजी मिलने आए, और उनको पता कैसे चला कि आपसे मिलना है। तो उन्होंने ये बताया कि मेरा उनसे मिलने का मन था, तो मैंने मानसिक तौर पे उनसे कहा कि वो मिलने आ जाए, नहीं तो उनके जो रूटीन में डिस्टरबेंस होता, इस कारण से मैंने उनको अपने पास बुला लिया। तो अंकल जी, वो परावानी है या आत्मा की आत्मा से बातचीत, परवावाणी, परावानी? ब्रह्मर्षि कहलाते हैं देवरा बाबा। जी। तो अभी यहीं पे तो एक और बात बताते हैं। देवरा बाबा एक बार कुंभ लगा था हरिद्वार में, तो एक दिन वो मचान पे रहते थे, नीचे नहीं उतरते थे, पेड़ जी। के ऊपर अपना खटोला ऐसा हाँ। बिछा के उस पर बैठते थे। एक बार उन्होंने कहा कि हम दीक्षा देंगे कल, जिनको लेना हो दीक्षा कल आ जाए नियत समय पे। कई लोग आ गए, और कुछ गायत्री परिवार के लोग भी खड़े हुए, उन्होंने कहा चलो इनसे भी दीक्षा ले लेते हैं। जब वो फिक्स टाइम पे बाहर उन्होंने अपना सर निकाला मचान से, तो नीचे देखा कुछ पीले कपड़े पहने लोग भी खड़े हैं। तो उन्होंने कहा आप लोग गायत्री पे वाक हैं? बोले हाँ। तो बोले आप लोग अलग खड़े हो जाएं। तो उनको बड़ा खराब लगा कि भाई हम दीक्षा लेना चाहते हैं, हमें हटावें। तो उन्होंने पूछा भाई कि क्यों? तो उन्होंने कहा जिनको स्वयं भगवान श्री राम ने दीक्षा दी हो, उनको मैं दीक्षा नहीं दे सकता। जिनको स्वयं भगवान राम ने दीक्षा दी हो, उनको मैं दीक्षा नहीं दे सकता। सोचिए। ठीक है। हाँ ओम भैया। जी प्रभु। हाँ बताइए। हम लोग स्क्रीन पे दिख पा अभी रहा है? हैं, हाँ हमें तो दिख रहा है, लेकिन हम लोग किसी और दिन पूरा ईशावास्योपनिषद केवल पढ़ें या? केवल एक चीज पूछनी है, केवल एक हाँ चीज हाँ। स्टार्टिंग में। हाँ यदि इसके आप हिंदी व्याख्यान में देखें दाहिनी तरफ, तो लिखा है हाँ। जो ईशान यानी कि जो शासन करे
उसे ईस्ट कहते हैं। अब ये ईस्ट है, ये ईट है, ये, और इसका तृतीय रूपांतरण ईशा है। ये बस यही हमारी अटकन है, हम इसको स्पष्ट नहीं कर पा रहे। क्या ये तृतीय विभक्ति की बात हो रही है? नहीं नहीं नहीं। ओम ईशा वास्यमिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जगत कहते हैं उसको जिसमें गति है। जगत कहते हैं उसको जिसमें गति है। वो जगत जो जितना कुछ हमें दिख रहा है। ओम ईशा वास्यमिदम। ईशा माने ईश्वर, ईश माने ईश्वर, वास्यमिदम ईश्वर के निवास के लिए है यह सब कुछ जगत जिसमें गति है। सर्वम यत्किंच जिसको भी हम जगत कहते हैं वो सब जगत ईश्वर के निवास के लिए है। और यह बात अभी जब एक हिग्स बोसॉन पार्टिकल की खोज हुई, एक गॉड पार्टिकल जिसे नाम दिया गया, तो हिग्स बोसॉन पार्टिकल या गॉड पार्टिकल नाम दिया गया। ये पार्टिकल देखा गया कि सृष्टि के प्रत्येक कण में है। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम जितना नाम जानते हैं हर एक में एक गॉड पार्टिकल है। वो गॉड पार्टिकल एक इंटीग्रल पार्ट है प्रत्येक चीज का। तो ये तय हो जाता है कि आप जो ईश्वर है वो सृष्टि के कण कण में है। तो यही बात ये ईशावास्य उपनिषद का प्रथम श्लोक है। ये यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय के प्रथम 28 मंत्र हैं, जिनसे ईशावास्य उपनिषद या ईशोपनिषद भी कुछ लोग शॉर्ट में कहते हैं बना है। ईशोपनिषद में या ईशावास्य उपनिषद में जीवन में जहां कहीं भी दुविधा आती है, दुविधा क्या करें, ये करें या ये सही है या ये, तो ईशोपनिषद पढ़ना चाहिए। तो इसमें प्रथम श्लोक कहता है ईशावास्यमिदम, ईश्वर के निवास के लिए है इदम यह, सर्वम सब कुछ, यत्किंच जो कुछ भी है, जगत्याम जगत जो कुछ भी सृष्टि के नाम से जाना जाता है वो सब ईश्वर के निवास के लिए है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, जिन्होंने त्याग किया है वही भोग करने के अधिकारी हैं। इसी बात को हमारे गुरुदेव कहते हैं पहले बो फिर काटो। सुदामा पहले अपने साथ कुछ लाए अर्पित करने के लिए, फिर प्राप्त किया। तेन त्यक्तेन भुंजीता, जिन्होंने त्यक्त किया त्याग किया वही उपभोग करने के अधिकारी हैं। और फिर एक ऐसी बात बताई गई कि अगर ये बात सीख, कल डॉक्टर संगीता या परसों बोल रही थी, मागृध कस्य स्विद धनम। माघ, ग्रद कहते हैं गिद्ध को। गिद्ध कैसी ललचाई दृष्टि से मांस की तरफ देखता है, तो हम उस दृष्टि से किसी के भी पैसे को ना देखें। मां माने नहीं, गिद्ध माने गिद्ध की तरह से ललचाई दृष्टि से, कस्य माने किसी के भी, स्विद धनम किसी के भी पैसे को ललचाई दृष्टि से मत देख। पहले त्याग कर तब भोजन, तब उसका उपभोग कर। और ईश्वर के निवास के लिए है ये सब कुछ जो कुछ सृष्टि में है, जो कुछ जगत में है। और जगत माने जिसमें गति है। प्रणाम। ओम शांति।